विश्वास और अनुग्रह ये बाइबल में जुड़े हुए हैं। अनुग्रह तो इस महीने का टॉपिक है। हम अनुग्रह पर अध्ययन कर रहे हैं। हम उस हर रुकावट को दूर कर रहे हैं जो आती है परमेश्वर के अनुग्रह के मार्ग में, कि वह अनुग्रह हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव डाले। रुकावटें जैसे अविश्वास, डर और ये सारी बातें। और लोग ये सवाल पूछते हैं, इस महीने जैसे अनुग्रह का अध्ययन करेंगे हर एक हफ्ते। जानते हैं लोग जो एक सवाल पूछते हैं वो ये है, मैं कैसे उन यादों से निपटूं जो दोष भावना और शर्मिंदगी की हैं। क्योंकि अभी अक्सर ऐसा होता है कि मैंने जो पहले गलत किया था, जो शर्मिंदगी का काम किया, वो मेरे मन में बार बार आता है। मैं विलाप करता हूँ, नीचा महसूस करता, और ये मेरे मन में आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, खास करके ऐसे समय में जो कि महत्वपूर्ण है, या फिर मुश्किल का समय, या फिर दबाव के समय में। क्या मैं बार बार खेद करूं और परमेश्वर से क्षमा मांगूं उन्हीं बातों के लिए जब भी मैं उन्हें याद करता हूं? ओ मुझे माफ़ करना प्रभु, ओ मुझे माफ़ करना प्रभु, मुझे खेद है। और कितनी बार मुझे क्षमा मांगनी होगी उसी एक बात के लिए, खास करके जब मैं जानता हूं कि मैंने इसे फिर से किया है। ये ऐसे सवाल है जो ईमानदार विश्वासी नहीं पूछते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि कोई इसे जाने कि वो किन मुश्किलों से जा रहे हैं। मैं उनमें से एक हूं जिसने जिंदगी में गलतियां की हैं और हर समय उसकी चिंता करते रहता हूं कि यहां पर मेरे जैसे कोई है। तो ये संदेश आपके लिए है। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो हमारे जैसे नहीं हैं, आप इस संदेश को जरूर सुनिए, क्योंकि आपको जानना है कि आप हमारे जैसे लोगों में रह रहे हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप भी उसमें से होकर जाएंगे जिससे हम जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है, हर एक बार जब हम याद करते हैं, मैं जवाब के लिए वचन ढूंढ रहा था। मैं वचन में देख रहा था परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं, और मैंने पाया ये सुंदर, बहुत ही अद्भुत। परमेश्वर कहते हैं, इसे जोर से कहो कि जब मैंने तुम्हारे पाप क्षमा किए, तुम्हें शुद्ध किया। और हर समय जब हम याद करते हैं आपने कौन सा पाप किया है, जब भी आप याद करते हैं कि आपने कुछ बुरा किया है, ये मत सोचिए आपको क्षमा नहीं किया गया। अब एक बात तो ये है, लोग सोचते हैं अगर वो अपनी गलती याद करते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया है। नहीं, याददाश्त का क्षमा के साथ कोई संबंध नहीं है। याददाश्त तो एक डिफॉल्ट आशीष है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी अच्छी याददाश्त है, प्रभु की स्तुति हो। याद है याददाश्त कब मिली? जब आप पढ़ रहे थे 9वीं में या फिर 10वीं में, 12वीं में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, प्रार्थना के प्रभु याद करने में मदद कर। प्रभु ने मदद की। और अब लोग कहते हैं प्रभु मदद कीजिए कि मैं इसे भूल जाऊं। परमेश्वर कहते हैं नहीं, जीवन काल के लिए ऑर्डर किया, भूल जाने के लिए प्रार्थना मत कीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं। जब भी आपकी गलती आपको याद आती है, ये कोई समस्या नहीं है, याददाश्त की आशीष है। जब भी आपको याद आता है वो शर्मिंदगी का काम या जो गलती आपने की थी, रुकिए। ये कहने के बजाय प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, भयानक लग रहा है, ओ मेरे प्रभु मैं आशीष नहीं पाऊंगा, इस इंटरव्यू में असफल रहूंगा, शायद मैं अपने एग्जाम से मैं अच्छा न कर पाऊं। कुछ हुआ, मेरा बेटा जोशुआ वो थोड़ा चिंतित हो गया था अपने कॉलेज के बारे में, और फिर वो घर में आया, बहुत ही उत्साहित था। उसने कहा, जानते हैं सब कुछ हल हो गया है। मैंने पूछा कैसे? तो उसने कहा, सारी रात मैंने प्रार्थना की और कहा परमेश्वर बस एक बार मेरे लिए क्लच दबा देना। मैंने कहा ये सब क्या है? हमने कभी प्रार्थना नहीं की प्रभु क्लच दबाना। देखिए उसने कहा हम ऐसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है प्रभु, एक और बार ग्रीस लगा देना। ये ऐसे पल होते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ करे और फिर हम महसूस करते हैं ओ नहीं, हमने वो पाप किया, वो गलती की, मैं इस आशीष के लायक नहीं हूं, वो मेरे जीवन में नहीं होगी। जब भी ऐसा कुछ जो हमने गलत किया था उसकी याद हमारे मन में आती है और आपने उसके लिए बहुत पहले ही पश्चाताप कर दिया है, यानी बस, और कहते हाँ प्रभु मुझे वो पाप याद आता है, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे क्षमा किया। हाँ मैं याद करता हूं लेकिन आप इसे याद नहीं करते, लेकिन प्रभु धन्यवाद करता हूं।
धन्यवाद करता हूँ कि मैं शुद्ध हो गया, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मैं जानता हूँ आप मुझे और ज्यादा आशीष देंगे ये साबित करने के लिए मुझे कितना क्षमा किया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उसे परमेश्वर को धन्यवाद करने के पल के रूप में ले। लेकिन पास्टर मैं जानता हूँ शायद मैं इसे फिर से दोहराऊं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ केवल आप ही मेरी सुरक्षा कर सकते हैं इसे दोहराने से, लेकिन अगर फिर से यह हो जाए मैं कोशिश करूंगा कि इसे फिर न करूं। मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। देखिए ऐसी मनोदशा मैं कहता हूं शैतान आपकी परीक्षा करना ही बंद कर देगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर की आराधना करें। आप जानते हैं जब भी वो आपके मन में ये याद दिलाएगा आप रुक कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो कहेगा इससे तुम कुछ भी याद मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि वो आराधना करने लगेगा। आपको और मुझे अगर विजय में चलना है तो हमें सीखना होगा कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे कि ताजे रूप में शुरू करें, नई शुरुआत करें। एरन मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। हाँ, कोई आवाज नहीं कर रहा है, कम से कम मैं तो आवाज कर दूं। अब देखिए यहां पर सवाल है क्यों ये ऐसा क्यों है कि ये ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी अब्राहम, इसहाक, याकूब को। यूसुफ ने निश्चय परमेश्वर के साथ काम किया। हनोक, अब्राहम के पहले हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर उसे स्वर्ग ले गया। जीवित थी, उसे मरना नहीं पड़ा कि स्वर्ग जाए, पर हनोक को जीवित उठा लिया गया। लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को व्यवस्था नहीं दी, तो फिर परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों व्यवस्था दी थी? फिर यह सवाल है, जब परमेश्वर मूसा से मिले तब उसने मूसा को व्यवस्था नहीं दी, लेकिन लाल समुद्र पार करने के बाद जब जंगल से जा रहे थे ऐसी परिस्थिति थी जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी इस्राएलियों के लिए। परमेश्वर ने विशेष रूप में कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन ये तो इस्राएल के लिए है। हाँ सवाल है उन सभी लोगों के लिए क्यों नहीं, पर केवल इस्राएल के लिए? जवाब है परमेश्वर ने केवल इस्राएल को व्यवस्था दी क्योंकि इस्राएल ने एक साथ जमा होकर मूसा से कहा था हम परमेश्वर से डरते हैं, हम परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते हैं, हम दूरी रखना चाहते हैं। रविवार ठीक है, सोमवार से शनिवार अपना जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने इतना नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं, मैं इसका अर्थ बता रहा हूं हमारे प्रतिदिन के जीवन में। तो तुम परमेश्वर से बात करो, पास्टर जैसे हो जाओ, तुम परमेश्वर से बात करो, ठीक है हम दशवांश देंगे, सब कुछ देख लेंगे और आकर हमें बताना कि उसने क्या कहा है और हम मानेंगे। तो मूसा ने कहा प्रभु मुझे बताइए, मैं उन्हें बताऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा 10 पत्थर उठा, माफ कीजिए 2 पटिया उठा 10 आज्ञाओं के लिए। इस तरह व्यवस्था शुरू हुई। व्यवस्था इसलिए शुरू हुई क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर रहना चाहते थे, फिर भी उसके होना चाहते थे। उस ब्रिज को कहते हैं व्यवस्था। अब परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी? हम इस जवाब का एक भाग समझते हैं, दूसरा भाग तो ये है परमेश्वर ने व्यवस्था दी क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएल और हम सब लोग परमेश्वर के चरित्र को जानें। परमेश्वर के नियम हमें परमेश्वर का चरित्र बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं बताएंगे ऐसी व्यवस्था जो वो खुद नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू हत्या न करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू चोरी नहीं करना। तो 10 में से 3 आज्ञाएं हैं। निर्गमन, लेवियवस्था, गिनती में बहुत सी आज्ञाएं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल 10 आज्ञाएं हैं। नहीं, ये शुरुआती बात है, यानी व्यवस्था से भरी किताबें हैं, अतिरिक्त व्यवस्थाएं जो कि उसका अर्थ है। जैसे नियम है, सुप्रीम कोर्ट और नियम बनाते, उन नियमों में और जोड़ते हैं। यही बात यहूदियों से शुरू हुआ। परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी और इन लोगों ने उसे लेकर 600 या 6000 से भी ज्यादा बना दी नियम और कानून। इसमें यह भी है कि बाल कैसे काटें या कैसे बढ़ाएं, यानी हाँ देखिए जीवन के हर भाग के बारे में। निश्चय बात तो ये है, व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी कि उसका चरित्र प्रकट करे। जब परमेश्वर ने कहा हत्या मत करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही है। परमेश्वर ने कहा हत्या न करना क्योंकि मैं हर एक जीवन का मूल्य जानता हूं जो मैंने पृथ्वी पर दिया है। व्यभिचार नहीं करना क्योंकि परमेश्वर का मुद्दा तो ये है कि यौन आनंद में न पड़े किसी और के साथ में जिसमें शुद्धता और प्रेम के लिए समर्पण नहीं है जो विवाह में होता है। चोरी न करे क्योंकि परमेश्वर का मुद्दा ये है
ईमानदारी बहुत ही जरूरी है और मैं तुम्हारी मेहनत पर आशीष दूंगा। परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रकट किया गया है। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, ये तो परमेश्वर के चरित्र का प्रकाशन है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी प्रतिमा नहीं बनाना, मेरी कोई प्रतिमा नहीं बनाना। मेरी प्रतिमा परमेश्वर की या जो भी परमेश्वर की वस्तु हैं और उनकी उपासना नहीं करना। परमेश्वर ने ये क्यों कहा? क्योंकि नंबर 1 परमेश्वर की बात ये है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। यदि तुम मेरी हमेशा की प्रतिमा चाहते हो, मैं हमेशा वैसे नहीं दिखता हूं जैसे तुम सोचते हो। मैं किसी भी प्रतिमा से बहुत बढ़कर हूं। मैं तो आत्मा हूं और आप धुएं को आकार नहीं दे सकते हैं। आप आत्मा को आकार नहीं दे सकते हैं। आत्मा तो 3 आयाम से बिल्कुल परे है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कोई बुत नहीं बनाना, क्योंकि हर एक बुत मैं जो हूं उसे कभी सही तरह से नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, कोई भी वस्तु, चाहे आप उसे सोने, चांदी या हीरे से बनाएं, कीमती पत्थर या खास लकड़ी से, परमेश्वर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वस्तु नहीं है जो कि सही तरह से मुझे दर्शा सके। मैं तो महिमामय परमेश्वर हूं और जो भी तुम उपयोग करते हो कि मुझे दर्शा सके, मुझे दर्शाने के लिए जो भी तुम उपयोग करते हो, ये तो है एफ्यूजी, ये मजाक के जैसे ये है डमी, ये मेरे लिए अपमान जैसे है। आप पृथ्वी पर जो भी वस्तु उपयोग करते हैं कि उस महिमा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दर्शाए, ये तो निंदा हो जाती है, ये अपमान होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो उसकी महिमा को दिखा सके। तीसरा, परमेश्वर ने कहा मेरी मूर्ति नहीं बनाना और मेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करना, क्योंकि मैं उनमें वास नहीं करता हूं। मैं मनुष्यों में वास करता हूं जो मुझे न्योता देते हैं। मैं वस्तुओं में वास नहीं करता। मैं उन सब से महान हूं। तो जब भी परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, ये परमेश्वर के स्वभाव का प्रकाशन है। लोग सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं पास्टर कि व्यभिचार न करना, परमेश्वर ने कहा कि हत्या न करना, परमेश्वर ने कहा चोरी मत करना, लेकिन पुराने नियम में भविष्यवक्ता ने ऐसा किया, राजाओं ने ऐसे किया, अभिषिक्त लोगों ने ऐसे किया। हाँ, बाइबल में ये लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल किसी के पाप को ढांकती नहीं है। बाइबल सभी के जीवन के बारे में जैसे है वैसे बताती है। बाइबल का ये भयानक स्वभाव गुण है कि ये सच्ची है। ये आज के समाज में भयानक है। पहले ये गुण होता था। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, जब बाइबल बताती है कि राजाओं ने और अभिषिक्त लोगों ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, तो बाइबल ये कहना चाहती है कि आप उन राजाओं के जैसे न करें। आप बाइबल के चरित्रों का पालन मत कीजिए, आप बाइबल की आज्ञाओं का पालन कीजिए। अगर आप किसी का अनुकरण करना चाहते हैं और आपको निश्चय उसके चरित्र का अनुकरण करना है, और ये तो चरित्र है प्रभु यीशु मसीह का, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उस चरित्र का आपको पालन करना चाहिए। बाइबल में सभी अभिषिक्त और आशीषित हैं, उनके पीछे मत चलिए, यीशु के पीछे चलिए, मसीह के पीछे चले। तो फिर यह कहानी यहाँ पर क्यों लिखी है? ताकि हम उनसे सीख सके कि किसे टाले और किसका अनुकरण करें। परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास एक साथ जुड़ा है। आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास जुड़े हैं। इस महीने जो शीर्षक का वचन है तीतुस अध्याय 2, अनुग्रह प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह में। जब यीशु जन्मा तो परमेश्वर का अनुग्रह सभी पर प्रकट हुआ। प्रभु के अनुग्रह को चलते देखना चाहते हैं तो यीशु को देखिए। प्रभु के अनुग्रह को बोलते सुनना चाहते हैं तो यीशु को सुनिए। प्रभु के अनुग्रह को काम करते देखना चाहते हैं तो देखिए यीशु ने क्या किया है। अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में मसीह को रखिए, क्योंकि यीशु परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्या आज का संदेश किसी की मदद कर रहा है? हाँ, अवश्य ही जानता हूं, क्योंकि हम जी रहे हैं। देखिए, सभा के बाद में आप स्वर्ग में जाने की योजना बना रहे हैं। इस पृथ्वी पर हमें और ज्यादा अनुग्रह चाहिए। हम यीशु के पीछे चलते हैं। व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए दी गई है विनाशकारी कामों से। देखिए, ऐसी बहुत सी विधियां थी मूसा के समय में 4000 साल पहले। ऐसी बहुत सी अन्य जातियों की विधियां थी, भक्तिहीन काम थे। जैसे कि जब पति मर जाता है तो पत्नी
हालांकि वो तो जीवित है, उसे जबरदस्ती उसके पति की मृतदेह के साथ जलाया जाता या गाढ़ा जाता था। और जब वो प्रार्थना करते थे बलिदान के लिए, वो सबसे बड़े बेटे या सबसे छोटे बेटे को लेते और वो तो अपने ही बच्चों को मारते और उसके खून को अपने ईश्वरों के सामने बलिदान चढ़ाते थे। उन दिनों की परंपरा भयानक थी। जब गलत याजक घर में आता था, वो अपनी ही बेटी को उसको यौन संबंध के लिए बलिदान के रूप में देते थे, उस झूठे याजक को या फिर उस व्यक्ति को। और देखिए, हर तरह के ऐसे अजीब और दुखी बातें, विधियां, इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी और कहा, मैं तुम्हें एक अलग देश के रूप में नियुक्त करता हूं, मैं तुम्हें अलग लोगों के रूप में नियुक्त करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा था परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाशन के लिए। हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की भलाई का अनुभव कर सकते हैं? अनुग्रह को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, चलिए मैं आपको बताऊं, बहुत ही सरल तरीके से जैसे मैंने सीखा है वो ये है। क्लास टीचर कहती है राजू, यहाँ कोई राजू है तो माफ़ कीजिए मैंने ऐसे ये नाम कहा, ठीक है, या रानी, जो भी हो। हाँ, क्या हुआ? 35 मार्क पासिंग थे लेकिन तुम्हें केवल 30 मिले हैं, या तुम्हें केवल 25 मिले हैं। कब तक, यानी कितने साल तक एक ही क्लास में बैठे रहोगे? तुम्हारा डेस्क छोटा पड़ रहा है, तुम्हारे पैर बाहर आ रहे हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे रजिस्टर लेकर आते हो, बाइक पार्क करने में मदद करते हो वहाँ पार्किंग लॉट में। हाँ, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि फेल होते हो हर एक समय में? ठीक है, टीचर कहती है मैं तुम्हें 10 मार्क्स और देती हूँ, ये ग्रेस मार्क्स हैं। ग्रेस, तुम पास हो गए। राजू या रानी बड़ी खुशी से जाकर अगले क्लास में बैठते हैं। अरे तू फेल हुआ था ना, टीचर ने ग्रेस मार्क्स दिए। कलवरी के द्वारा यीशु यही तो करते हैं, इसे अनुग्रह कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप उसके करीब होते हैं, जब आप उससे प्रेम करते हैं, जब उसके लिए समर्पित होते हैं, तुम लायक तो नहीं हो लेकिन आ जाओ, क्रूस पर मेरी मृत्यु ने दाम चुकाया है तो तुम आओ। हाँ प्रभु, लेकिन मैं लेकर आना चाहता हूँ अपना व्यभिचार और मेरी पोर्नोग्राफी और मेरा ड्रग एडिक्शन और माता पिता का अपमान करना और गलत उपासना। और परमेश्वर कहेंगे वो सब संभव नहीं है, केवल तुम आओ। अनुग्रह आपको उनसे शुद्ध करता है जो आपको असफल करती है और आपको आगे शुद्धिकरण की सामर्थ्य में लेकर जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह सक्रिय करता है हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे विश्वास के द्वारा सक्रिय होता है। परमेश्वर में हमारा विश्वास, दूसरे शब्दों में विश्वास सक्रिय करता है परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो पहले से हमारे जीवन में रखा है। जैसे आप अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप चाबी लगाकर दरवाजे का ताला न खोल दें और दरवाजा न खोले तो नहीं जा सकते हैं। यह आपका घर है, खाता आपके नाम पर है, ये आप ही का घर है, आप ही ने इसका टैक्स या फिर किराया चुकाया है। ये आपका घर है क्योंकि आपका आईडी कार्ड उस घर में है। ये आपका घर है। आप दरवाजे के पास खड़े और आपके कुत्ते ने आपकी आवाज सुन ली और वो खुशी से उछल रहा है। ये आपका घर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर आपको भीतर जाना है तो दरवाजा खोलना होगा। इसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह आपका है, परमेश्वर की आशीषें, उसकी सारी चीजें तो आप ही की हैं। लेकिन अगर आपको इसे पाना है तो आपको इसे विश्वास से सक्रिय करना होगा। केवल विश्वास से ही परमेश्वर के अनुग्रह में काम किया जाता है। विश्वास के बिना यह काम नहीं करेगा। और इसलिए पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन नंबर 8, अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए कैसे अनुग्रह उद्धार लाता है, क्योंकि विश्वास काम करता है। ये परमेश्वर का वरदान है। ये वरदान है जो परमेश्वर देता है, लेकिन मसीह में जो विश्वास है यही तो उसे सक्रिय करता है। समस्या ये है कि हम परमेश्वर में जो विश्वास है उसे लेकर हमारे कामों के विश्वास में मिलाते हैं, श्रापित चीज़ों के विश्वास में मिलाते हैं और गलत बातों में मिला देते हैं। और इन सब को मिलाकर इस तरह से कहते हैं अनुग्रह। परमेश्वर कहते हैं मैं शुद्ध विश्वास में ही काम करूंगा। परमेश्वर ऐसे मिलावट में काम नहीं करते।
अगर आपको मोबाइल फ़ोन खोलना है जिसके ऊपर पासवर्ड का लॉक है, शायद वो पासवर्ड आपका फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट हो, और फिर आप मोबाइल लेकर सभी का चेहरा दिखाते हैं कि खुले, वो नहीं खुलेगा, केवल आपका चेहरा। परमेश्वर केवल शुद्ध विश्वास में ही काम करेंगे। बाकी सब विश्वास दिखाए, परमेश्वर कहेंगे नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। तुम चाहते हो कि अनुग्रह काम करें, तो मुझ में अपने विश्वास की शुद्धता दिखाओ। आज सुबह मैं हम सभी को चुनौती देता हूं, प्रभु वचन हम सबको चुनौती देता है कि मसीह यीशु में अपने विश्वास को शुद्ध कर लें, ये दूषित बातें निकाल लें। हालेलुया। तो कुछ लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्यों, ये अच्छा सवाल है, क्यों परमेश्वर ने कोविड के बारे में प्रकट नहीं किया, भविष्यवक्ता को महामारी क्यों नहीं बताई? आप ऐसे देख रहे हैं, आपको कैसे पता हम क्या बात कर रहे थे? क्योंकि मैं भी यही बात कह रहा था। हम सब मनुष्य हैं, हम ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर ने कोविड के बारे में क्यों प्रकट नहीं किया? किसी भविष्यवक्ता पर 3 साल तक संसार ने दुख उठाया। मैं आपको एक कारण बताऊं क्यों परमेश्वर ने इसके बारे में नहीं बताया। बाइबल आमोस की किताब में बताती है, परमेश्वर केवल उसे ही प्रकट करते हैं जो परमेश्वर ने योजना बनाई। परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैं कुछ करने वाला हूं तो निश्चय ही मैं इसके बारे में अपने दास को बताऊंगा। परमेश्वर ने कोविड नहीं लाया। मुझे पता नहीं चाइनीज या जिसने भी इसे लाया है या अमेरिकन जो चाइना में काम कर रहे थे, मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने नहीं लाया और इसलिए परमेश्वर ने इसे प्रकट नहीं किया। परमेश्वर शैतान की योजना प्रकट करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। परमेश्वर केवल अपनी ही योजनाएं बताते हैं। कुछ भी हो, परमेश्वर को हमें बताना चाहिए था ना। क्या आपने पूछा? क्या आपने प्रभु को खोजा? परमेश्वर कोई वेंडिंग मशीन, टेलिंग मशीन नहीं है कि आप कहें परमेश्वर कोई योजना है क्या, तो परमेश्वर कहेंगे हाँ हाजिर हूं मेरे आका। नहीं, परमेश्वर चिराग का जिन नहीं है। परमेश्वर दास नहीं, वो हमारी सेवा करते हैं, ये तो उसका अनुग्रह है। किसी के पास समय नहीं कि वो बिताए 3 दिन या 10 दिन या 1 साल परमेश्वर को खोजे। वो सब सॉफ्टवेयर की पीढ़ी हैं। बस प्रेस करे एक बटन, अगर जवाब नहीं आया भूल जाए, कुछ और कोशिश कर ले। हम इस तरह के संसार में जीते हैं। परमेश्वर के साथ इस तरह काम नहीं होता है। परमेश्वर शत्रु की योजना नहीं बताते हैं, वो अपनी ही योजना बताते हैं। कई बार परमेश्वर आपको बताएंगे कि शत्रु आपके विरुद्ध में क्या करना चाहता है, लेकिन ये उन्हीं के लिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। अगर हम परमेश्वर से सटीकता से मांगे तो कई बार वो प्रकट करेंगे, लेकिन सामान्य रूप में परमेश्वर का सिद्धांत है रोमियो 8, मुझ पर भरोसा रखो, जिन बातों से तुम जा रहे हो, और चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, मैं सब कुछ भलाई में बदल दूंगा उनके लिए जो मुझ पर भरोसा रखते हैं। मैं वही तो हूं, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। मैं जो प्रचार कर रहा हूं, क्या आप इसे समझ रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। कई बार परमेश्वर प्रकट नहीं करते हैं। पास्टर, एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर ने क्यों नहीं प्रकट किया कि एक्सीडेंट होगा? वो शैतान की योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने नहीं बताया। और जैसे मैंने कहा, हमने उससे पूछा भी नहीं था। तो परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर ने आपको क्या बताया? परमेश्वर ने कहा नए घर की आशीष आपको मिलेगी। परमेश्वर ने कहा आपको आशीषित नौकरी मिलेगी। परमेश्वर ने कहा करियर अच्छा होगा। इसका केवल यही अर्थ है, चाहे एक्सीडेंट क्यों ना हो गया हो, परमेश्वर सब कुछ भलाई में बदलेंगे और आप महान सफलता देख पाएंगे, आप महान विजय देख पाएंगे। मेरे एक मित्र मिस्र में गए। मित्र ने कहूँगा एक परिचित व्यक्ति कई साल पहले हमारे चर्च में प्रचार के लिए आए थे। वो अमेरिका में रहते हैं और वो मिस्र में गए कि वहाँ पर कॉप्टिक क्रिश्चियंस को मदद करें, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति में जी रहे थे। तो जब वो वहाँ पर गए तो बहुत ही थक गए थे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक वहाँ पर काम किया और कोई भी सरकारी ऑफिस ने दरवाज़ा नहीं खोला कि ऑफिशियल रूप में कॉप्टिक क्रिश्चियंस को मदद कर सकें, कि मिस्री विश्वासियों की मदद करें, क्योंकि वो तो अलग आस्था का देश है और वो बहुत सटीक है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई संभावना हो कि मदद करें ऐसे विश्वासियों को जो कि मुश्किल में जी रहे थे। तो ये व्यक्ति तो बहुत ही थक चुके थे और मुझे बता रहे थे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कि दिन और रात उन्होंने बिना सोए काम किया और हर एक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे वो हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे और सोच रहे थे कि मैं तो वापस चला जाऊंगा, मैं तो इस देश में नहीं रह सकता, कोशिश तो बेकार है। जब वो ये सोच रहे थे तो उन्होंने एक महिला को देखा। हाईवे पर उनकी कार का टायर पंचर हो गया था और वो तो वहाँ पर मुश्किल में पड़ी थी।
और उनके हृदय में महसूस किया कि पवित्र आत्मा कह रहा है उनकी मदद करो। और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इस देश में किसी को मदद की जरूरत नहीं। प्रभु ये तेरी संतानों की मदद नहीं कर रहा, मैं क्यों मदद करूं? उसे दुख उठाने दो, सभी के टायर पंचर कर दे प्रभु। जानते हैं मनोदशा। उसने महसूस किया कि पवित्र आत्मा कह रहा है तुम मेरी संतान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जाओ मदद करो। और वो ये सोच रहे थे, परमेश्वर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो पहले ही थक चुका हूं, मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। लेकिन अपने दिल में परमेश्वर की ओर से ये महसूस किया। उन्होंने कार मोड़ी और उनके पास आए। वो महिला मुश्किल में थी, आशा कर रही थी कोई मदद करेगा। खास करके वो कह रहे थे कि देखिए ऐसे समय में कोई रुक कर मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी की परवाह नहीं करता। तो वो रुक गया, उसके पास में गया और उस महिला के पास में जाकर कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो हैरान हो गई और वो अच्छी इंग्लिश में बात करने लगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो पश्चिमी देशों में हुई थी। और वो इंग्लिश में बात करने लगी। और जब तक कि उसने टायर लगाया, यानी उस समय तक तो वो पसीना पसीना हो गया था, परेशान था, बुरे मूड में था। और उसने कहा बाय। उसने कहा आप ज़रा 1 मिनट रुकिए, आपने मेरे लिए अच्छा काम किया है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं, शायद आप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा मैं मिस्र में आया हूं कि कुछ काम करूं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो उसने कहा ज़रा 1 मिनट रुकिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो उसने कहा हम तो थक चुके हैं, लोगों ने मदद की कोशिश की है। उसने कहा मुझे मौका दो। कहा ठीक है, मेरी मदद कैसे करोगी? उसने कहा मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो इस देश के अच्छे लीडर भी हैं। मैं कभी अकेली यात्रा नहीं करती हूँ खतरे के कारण, लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि मैं अकेली यात्रा कर रही थी और इस तरह से हुआ, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और उसने कहा ठीक है। और सोचिए बस 3 दिनों में ही वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस के साथ थे, ऑफिशियली पहुंचे। देखिए कई बार परमेश्वर उपयोग करते हैं आपके मुश्किल समयों का, परमेश्वर उपयोग करते हैं आपके सबसे दर्द भरे समय का। और वहाँ अगर आप परमेश्वर की आज्ञा माने, अगर निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके पास अद्भुत तरीके हैं कि वो द्वार खोले जो आपने पहले कभी नहीं देखे। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। देखिए वो जो भयानक समय था, वो भयानक पीड़ादायी कोविड पैंडेमिक का समय भारत से चला गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग उसी चिंता में जी रहे हैं, उस डर में, उस दहशत में। अभी वो मौसम चला गया है, विश्वास में जिए यीशु के नाम में। उस समय में भी हमें विश्वास से ही जीना था, केवल इंजेक्शन के और दूसरी बातों के द्वारा ही नहीं। मसीह में विश्वास से जिए कि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं, केवल तभी परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा। अब्राहम इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे जब वो मसीह में विश्वास के कारण चला, तो धार्मिकता वो वरदान है जो परमेश्वर आपको देते हैं। अब्राहम अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा और कहा तुम्हारे विश्वास के कारण मैं तुम्हें कहता हूं तुम धर्मी हो। मैं कहता हूं कि तुम धर्मी हो। इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास उस समय धार्मिकता थी चरित्र के रूप में, नहीं, उसका चरित्र धार्मिकता का नहीं था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा विश्वास देखता हूं और तुम्हें कहता हूं तुम धर्मी हो। चलिए इस वचन को पढ़ते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 4 और वचन नंबर 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने देखकर कहा विश्वास, परमेश्वर ने देखकर कहा धार्मिकता। जितना ज्यादा विश्वास उतनी ज्यादा धार्मिकता। जब परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं तो देखकर कहते हैं कि तुम धर्मी हो। पर परमेश्वर मैंने कोई भलाई नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, तुम तो पहले से ही धर्मी हो। ये कैसे हो सकता है पास्टर? ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो जानता है कि टॉयलेट के लिए कहां पर जाए? ऐसे मत बैठिए, जवाब जानते हैं, जवाब है नहीं। जब शिशु का जन्म होता है तो क्या उसे पता होता है कि कौन से कपड़े पहने? नहीं, पर फिर भी आप उसे इंसान कहते हैं ना। ओ, क्या बच्चे को बोलना आता है? नहीं, फिर भी उसे मनुष्य कहते हैं ना। क्या उस बच्चे को गणित और विज्ञान आता है? नहीं, फिर भी आप उस बच्चे को कहते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है वो तुम मनुष्यों के द्वारा जन्म लिया है, उसमें हर एक मानवीय श्रमता है और इसलिए उसे इंसान कहते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर कहते हैं कि मैं इसमें धार्मिकता की पूरी श्रमता देख सकता हूं।
और मैं तुम्हें धर्मी कहता हूं। तुम इसे क्रमानुसार सीखोगे, लेकिन मैं तुम्हें वही कहता हूं जो तुम हो। तुम धर्मी हो। क्या किसी की समझने में मैं मदद कर रहा हूं? परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास देखा और कहा कि मैं तुम्हें धर्मी कहता हूं। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। समय के साथ साथ उसका चरित्र भी बदलता गया और उसका रवैया बदलता चला गया और वो धर्मी बन गया। अब इसका यह अर्थ नहीं कि नैतिक रूप में सिद्ध हो गया, बिल्कुल ही नहीं। वो तो सिद्धता से बहुत दूर था। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब्राहम की बुरी बातों के बारे में बताऊं? मुझे पूरा 1 महीना लगेगा, क्योंकि उसके जीवन में असिद्धता तो थी, लेकिन जहां उसने शुरू किया वहां पर ही उसने खत्म नहीं किया। वो तो आगे उसमें बढ़ा जो कि परमेश्वर का अनुग्रह उसमें करना चाहता था। इसलिए जब विश्वास हम में काम करता है तो हमें चुनाव करने के बारे में सक्रिय रहना होगा, जो परमेश्वर के अनुग्रह को सक्रिय करता है। क्योंकि अगर आप अपने विश्वास का उपयोग न करें जो परमेश्वर के अनुग्रह को सक्रिय करता है, तो अनजाने में हम सक्रिय करेंगे परमेश्वर के श्रापों को। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को सक्रिय करना होगा। आइए अंत में व्यवस्था विवरण से पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19। आइए इसे पढ़ते हैं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने तुम्हारे आगे रखा है जीवन और मरण। रुकिए, 2 बातें हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं हर एक मनुष्य के सामने इसे रख रहा हूं। आकाश और पृथ्वी मतलब इस जगह के बीच में। मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं, यानी आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर। ये तो एक कहावत है, या कहिए ये बताने के लिए एक उपमा है कि मैं तुम्हारे सामने रखता हूं 2 चीजें, जीवन और मरण। और परमेश्वर कह रहे हैं जीवन ये तो आशीषों के साथ में जुड़ा है और मृत्यु तो श्राप के साथ में जुड़ी हुई है। और परमेश्वर कह रहे हैं जीवन को चुनो। और क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं श्रापित जीवन जीऊं क्योंकि वो मुझे शुद्ध करना चाहते हैं। पढ़िए वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं जीवन चुनो। जीवन और आशीष एक तरफ है, श्राप और मृत्यु दूसरी ओर है। परमेश्वर कह रहे हैं कृपया मृत्यु को मत चुनो, क्योंकि मैं मृत्यु के डेरे में नहीं हूं। परमेश्वर तो जीवन के परमेश्वर हैं। वो मृत्यु में नहीं बसते हैं, वो तो जीवन में बसते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं जीवन को चुनो, आशीष के चरित्र को चुन लो, विश्वास में चलने का चुनाव करो। तुम मत चलो चिंता और डर में और दोष भावना और शर्म में और क्रोध में और कड़वाहट में, क्षमाहीनता और बिल्कुल छोटी सोच में। हाँ, यीशु ने कहा कि स्वर्ग का मार्ग तो सकरा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग में जाने वाले लोगों का दिमाग सकरा है। मार्ग सकरा है, दिमाग नहीं। मन परमेश्वर के मन के जैसे चौड़ा होना चाहिए। मार्ग सकरा है, कुछ लोगों का दिमाग सकरा है। सकरा दिमाग तो सकरे मार्ग के लिए सही व्यवहार नहीं होगा। सकरे मार्ग का मतलब आप मसीह के उस महान चरित्र का इनकार नहीं कर सकते हैं। सकरा दिमाग मतलब सब पर दोष लगाना और खुद पर भी दोष लगाना। ओह, मैं इस तरह से कहता हूं मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। ये सकरी सोच है। परमेश्वर सकरी सोच रखने वाला नहीं है। परमेश्वर दूसरे आमीन के बारे में क्या केवल एक ही बहन आज जागृति से भरी है? हाँ, बाइबल कहती अच्छे लोगों से अच्छी बातें सीखो। अगर आप इस तरह विश्वास योग्य रहेंगे तो अगले रविवार आपको माइक्रोफोन दूंगा। प्रभु आशीष दे। मैंने नहीं देखा कौन था, लेकिन आप जीवन की ओर से हैं। देखिए, हाँ देखिए, अब आमीन आ रहे हैं। देखिए, हाँ। परमेश्वर कह रहे हैं अनुग्रह को चुन लो, जीवन को चुन लो, आशीष को चुन लो। मत चुनो संदेह को, क्रोध को, चिड़चिड़ाहट को, कुड़कुड़ाने को। नहीं, स्तुति को चुन ले। परमेश्वर, हालांकि सब कुछ बुरा है लेकिन फिर भी आप भले हैं। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। और मैं जानता हूं शायद मैं बुरे समय से जा रहा हूं, पर जानता हूं आप मुझे बाहर निकालेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं आप पर भरोसा रखता हूं यीशु। जानता हूं कुछ भी हो, मुझे एग्जाम लिखना है तो मुस्कुराते हुए लिखूंगा। क्यों? चाहे जो भी मार्क्स आए, मेरा भविष्य आपके हाथों में है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं जानता हूं पिता आप मेरी अगुवाई करेंगे। मैं जानता हूं आप योग्य हैं। हालेलुया, आमीन।
जब परमेश्वर की आशीष आप पर नहीं होती है तो आप चाहे सबसे धनी जगह पर क्यों न हो, फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, चाहे कुछ भी न हो तो भी सब कुछ होगा। जिनके पास सब है, उनके पास वो नहीं जो आपके पास है। उन्हें दवाइयां खानी पड़ती हैं, उन्हें थेरेपी करवानी पड़ती है ताकि आपके जैसे वो आनंद पाए। उनके पास सब कुछ है, वो सबसे महंगी कार चलाते हुए आते हैं, अपना प्राइवेट जेट रखते हैं, लेकिन आनंद उन्हें खरीदना पड़ता है क्योंकि उनके पास नहीं है। और आपके पास वो आनंद है जिसके लिए दूसरे लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन आपके पास मुफ्त में है। क्यों? ये आनंद जो दिया है इसे संसार छीन नहीं सकता है। अनुग्रह में चलना सीख लीजिए। हालेलुया। अनुग्रह में चलना सीख लीजिए। एक साथ कहते हैं, अनुग्रह में चलना सीख ले। अनुग्रह में कैसे चलते हैं? मसीह में विश्वास के द्वारा। और हम क्या विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि जीवन को चुन ले। हम विश्वास करते हैं कि आशीषों को चुन ले जीवन के मार्ग के रूप में। पाप को मत चुनिए क्योंकि पाप अच्छी चीजों को सक्रिय नहीं करता है। धार्मिकता को चुन ले क्योंकि ये सक्रिय करता है आशीषों को। ये महीना अनुग्रह का महीना है। हालेलुया। हम कहेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बहे। विश्वास और अनुग्रह जुड़ा। आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह काम करें तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। आंखें बंद करके कहिए, पिता आज धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए। हालेलुया। आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद क्योंकि विश्वास और अनुग्रह जुड़े हुए हैं। और धन्यवाद, जितना ज्यादा आप पर भरोसा रखता हूं उतना ज्यादा अनुग्रह बहते जाएगा। और अपने चुनावों में मैं कभी मूर्खता के चुनाव करना नहीं चाहता जो सक्रिय करते हैं श्रापों को, जो मृत्यु को सक्रिय करते हैं। नहीं, मैं ऐसे चुनाव करना चाहता हूं जो जीवन को सक्रिय करते, क्योंकि आपने आज्ञा दी है कि मैं जीवन को चुन लूं। आपने आज्ञा दी है कि मैं आशीषों को चुन लूं। हालेलुया। इसलिए मैं इसे चुनता हूं, जीवन के मार्ग के रूप में चुनता हूं। मैं इसे निश्चल रखना नहीं चाहता हूं। मैं आपकी ही आराधना करता हूं। सबसे बढ़कर मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु। पर मेरा जीवन, मेरी मनोदशा और जो चुनाव मैं करता हूं ये तो इस तरह के होने पाए जो आप में मेरे विश्वास को दर्शा सके, जो आप में मेरे भरोसे को दर्शा सके। हालेलुया। हालेलुया। आइए ये समय परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण का हो। ये परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारिता का समय हो। यीशु के पीछे चलने के लिए आपको क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं। यीशु के पीछे चलने के लिए आप केवल वचनों का पालन कीजिए। सच्चे विश्वासी होने के लिए आपको यीशु के पीछे चलना है। मसीहत के पीछे चलने से आप मसीह के पीछे चलने वाले नहीं बनते। जब आप मसीहत का पालन करते हैं तो केवल एक परंपरा, एक आस्था का पालन कर रहे हैं। उद्धार केवल तब है जब आप यीशु के पीछे चलते हैं। ये समर्पण कीजिए, कहिए, पिता मैं आपके वचन का पालन करना चाहता हूँ। मेरे स्वामी यीशु का पालन करना चाहता हूँ। मैं जीवन चुनना चाहता हूँ। मैं चुनना चाहता हूँ आशीषों को। मैं दूर रहना चाहता हूँ अविश्वास के चरित्र से और श्राप के रवैये से और वैसे चरित्र से, मृत्यु से। मैं इन सब से अलग रहना चाहता हूँ। मुझे अपनी बुद्धि दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अभिषेक दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जब भी मेरे मन में सवाल आते हैं, मेरी मदद कीजिए कि वचन के अनुसार मैं उत्तर ढूंढूं। मदद कीजिए कि मैं बाइबल के उत्तरों को स्वीकार करूं और मैं ऐसे उत्तरों को लेकर ना आऊं जो मैं सुनता हूं दूसरी आस्थाओं से या दूसरी परंपराओं से, दूसरे अगवे या धार्मिक व्यक्ति से। पर आप जो सोचते हैं मेरे उत्तर उसी के अनुसार हो। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारे हृदय से बिल्कुल स्पष्ट बातें की हैं। हमारे जीवन को शुद्ध करने में मदद कीजिए। इस महीने हर एक रविवार जैसे हम आपकी आराधना के लिए आते हैं, हम चाहते हैं कि हम उस विजय में चले। जैसे हम सीखते हैं आपके अनुग्रह से और ज़्यादा सीखते हैं, आपके अनुग्रह के बारे में और ज़्यादा सीखते हैं। मदद कीजिए कि हम इसमें काम करते जाएं। धन्यवाद प्रभु कि आपके आने में देरी हुई तो आप हमें तैयार कर रहे हैं कि अगला साल तो पहले से भी ज़्यादा महान विजय का साल होगा। हालेलुया। हम विश्वास करते इस महीने आप हमारे जीवन में महान काम करेंगे। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं और लोग कहें आमेन। और आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं।